पहुंच चुके हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में। मेरा नाम शिप्रा झा है और यहीं से आज हम करने जा रहे हैं झारखंड का आदेश चुनावी कार्यक्रम। आपको बता दें कि दुमका विधानसभा सीट भी इस बार विधानसभा के चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जहां एक तरफ जेएमएम से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकाबला उनका सीधा होने जा रहा है बीजेपी के पूर्व सांसद सुनील सोरेन के साथ। और सीधी टक्कर यहां पर है। हालांकि कई और भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि दुमका विधानसभा सीट संथाल परगना की उन सीटों में से एक है और संथाल जिसका बड़ा मुद्दा इस बार उठाया जा रहा है, घुसपैठियों का मुद्दा। आपने देखा यहाँ पर जो चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, चाहे अमित शाह हो, पीएम मोदी हो, सभी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार बनती है तो घुसपैठियों को यहाँ से निकाल देंगे। हालांकि इसके साथ ही इसका काउंटर भी किया जा रहा है। जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार धुआंधार कर रहे हैं। आज हम दुमका की जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं और दुमका की जनता अपना नेता कौन चुनती है। एक बार जोरदार तालियां से आप सब अपना स्वागत करेंगे। ये सभी दुमका की वो जनता है जो अब अपने नेता को चुनने वाली है। बड़ा मौका इनके साथ ही और हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं जो अपना अपना पक्ष रखेंगे। एक एक करके मैं आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ बीजेपी से रंजन दुबे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ अरविंद यादव जी जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ये कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सचिन कुशवाहा जी आजसू से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और इसके साथ ही रवि यादव जी जेएमएम से हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना पक्ष रखने वाले हैं। और शुरुआत सबसे पहले हम बीजेपी के साथ करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इस बात का जिक्र किया कि घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में है। तो क्या लगता है ये बड़ा मुद्दा जनता के बीच काम कर पाएगा? बिल्कुल। बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरह से हमारे झारखंड में घुस रहे हैं, पाकुड़ जिला में, साहेबगंज जिला में उन्होंने पांव पसार रखी है। हमारे सीधे साधे आदिवासी भाइयों को, बहनों को फुसला के शादी कर लेते हैं, शादी करके जमीन हड़प लेते हैं और उसके बाद जो है सो अपना घर मकान यहाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से अगर घुसपैठिए हमारे बीच में ढुकते रहे तो हमारे आदिवासी संस्कृति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें तो मेरी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पुरजोर घोषणा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम उन लोगों को खदेड़ कर, चिन्हित कर यहाँ से भगाएंगे। ऐसा ही करने वाले हैं आप लोग? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हम लोग गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में हम लोग हैं और पूरे मजबूती के साथ क्षेत्र में हैं और झारखंड में परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन निश्चित तय है। ठीक है, चलिए हमारे पास कांग्रेस के भी नेता मौजूद हैं। क्या घुसपैठियों का ये बड़ा मुद्दा इस बार है झारखंड चुनाव? विकास की बहार है, मैया सम्मान योजना की बौछार है और ये सभी लोग घबरा गए हैं, परेशान हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, जबकि झारखंड में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं मिला है। और अगर है तो ये सबूत दें। केंद्र इनके पास है, सीमा इनके पास है, रक्षा इनको करनी है। घुसपैठिया अगर घुसता है तो इनकी जिम्मेदारी है, ये अपनी जिम्मेदारी से भागते क्यों है? पहले बीजेपी को ये साफ करना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के मत्थे क्यों मरना चाहते हैं? अपनी नाकामयाबी दूसरे के मत्थे मरना, ये कौन सी राजनीति है भाई? चलिए, घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा है इस बार? घुसपैठियों का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उन लोग के पास अपना खुद मुद्दा नहीं है। इसीलिए एक नया मुद्दा हिंदू मुस्लिम करना इन लोगों का शुरू से इतिहास और भूगोल है। काम पे ये लोग आज तक वोट न मांगे हैं न मांगेंगे। हमारे पास योजना का जो हमारे कांग्रेस के भाई अरविंद जी बताएं कि झारखंड में हेमंत जी की सरकार है, योजनाओं की बहार है। हमारी बहनें, माता सभी के लिए योजना है। बिजली बिल माफ हुआ है, 200 यूनिट बिजली बिल लगेगा ही नहीं है। चलिए ठीक है, एक एक करके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि उनके इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। इस बार महिलाओं का बड़ा मुद्दा क्या? सबसे पहले तो विरोधी पार्टी ने, जेएमएम की सरकार ने, ये 2 महीना बचे उसके पहले मैया सम्मान योजना लाया। ये जनता, यहाँ की भोली भाली जनता ये समझ रही है। इतनी भी यहाँ की जनता सीधी सादी नहीं है कि इसको नहीं समझ पा रही है। और हमारी जो सरकार है, इन्होंने गोगो दीदी योजना के अंतर्गत
पहले महीने से। तो आप भी तो गोगो दीदी ला रहे हैं, वो जेएमएम मैं बता रही हूँ, अगर उन्होंने जो मैया सम्मान योजना जो 2 महीने पहले जो दिया है, वो योजना आज 4.5 साल से उन्होंने चूल्हा खर्चा क्यों नहीं दिया? आज उन्होंने जब चुनाव का एजेंडा 2 महीने चुनाव बाकी था, उन्होंने लुभावना दिया। और क्या मुद्दा है महिलाओं का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है वो वादा पूरा किया है। आज जेएमएम और कांग्रेस ने जो वादा किया है वो कभी नहीं पूरा किया है। ये मैया बोलिए चाहे महिलाओं का क्या मुद्दा है? इस बार का मुद्दा है हमारा, पहले तो झारखंड सरकार को हटाना है, ये सरकार को। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा यही होगा कि मतलब 5 साल जो बर्बाद हुआ, चिल्ला लीजिए आप लोग। महिलाओं का सम्मान बचाना है। चले ठीक है, महिलाओं का सम्मान मुद्दा है। कोरोना टाइम में क्यों नहीं दिया गया मैया सम्मान? कोरोना टाइम क्यों नहीं दिया गया? और क्या मुद्दा है आप लोग का? ये लोग 25 साल से क्या किया इसको पूछिए जरा। ये लोग तो 25 साल राजत्व किया ना, राजत्व में क्या किया ये झारखंड के लिए? ये दुदुमका। चलिए ठीक है, इधर से क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार जनता का? क्या पूछ रहे हैं? क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? हम लोग तो मुद्दा से भरे हुए हैं, इतने मुद्दे हैं जो हम लोगों ने पटल पे उतारा है, और पटल पे इससे ज्यादा मुद्दा उतरने वाला है। कभी बीजेपी ऐसा कुछ किया ही नहीं, 14 से 19 तक तो कुछ नहीं किया, और अभी इतना जब कर रहे हैं मन सरकार तो इन लोग को पच नहीं रहा। हमारे झारखंड का कोई भी जिला, हमारे झारखंड में कोई भी जिला घुसपैठियों का जहां से आगमन हो रहा है वो हमारे जिले से नहीं सट रहा है। इनका जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए ना कि हाँ हमारा घुसपैठी घुस रहा है, और उसका ही काम है, वो घुसपैठी को निकालना उसका काम है। ठीक है, और क्या मुद्दा है? बोल रहे हैं जितना भी बीजेपी प्रवक्ता यहाँ महिला आए हुए हैं, उन लोग वो लोग फायदा ले रहा है। 2 लाख घुसपैठिया सहित हुआ है, सेंटर में है। ये बंगाल घुसपैठी ने अमित शाह को रिजाइन मार देनी है, मैडम अमित शाह को रिजाइन मार देना चाहिए। 17 साल सरकार इनकी चली, हम पूछना चाह रहे हैं 17 साल सरकार इनकी चली, इन्होंने क्या किया यहाँ पे झारखंड में? बताइए आप। धर्म जाति और क्या यही ना। देखिए हम लोग सब जितना काम करे उसको बोलना बहुत काम कर दिया, ठीक है, धरातल बहुत काम किया है, तो सब इन लोग सब झूठा बोलने वाला। बीजेपी माटी रोटी बेटी की काम बात करते हैं, और बात आपको बता दूं, यहाँ पे बेटी की बात करें तो मणिपुर में नंगा करके बेटी को घुमाया गया। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसका मुद्दा चलने वाला नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ नहीं है, अगर घुसपैठ रहता तो इसका केंद्र सरकार क्या करता है? सीमा सुरक्षा बल किसका है? ये अभी चुनावी मुद्दा बना, इसका कोई बड़का झूठा पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है। बिजली बिल माफ हुआ है, सभी प्रकार का योजना का लाभ मिल रहा है। अब और क्या विकास का जो बात करेगा, जो विकास का बात करेगा उसी को मेरा मत। जेएमएम यहाँ बसंत सोरेन जी बहुत कार्य किए हैं, मेरा मत उन्हीं को जाएगा। और क्या मुद्दा है? आम जनता का क्या मुद्दा है? पहले तो ये लोग शांत हुए तो हम कुछ बोले। आप बोलिए, आपकी बात। देखिए मुद्दा 24 साल हमारा, ध्यान दीजिए भाई, सुन लीजिए मेरी भी बात को, आप आज के बाद जवाब दीजिए। 24 साल हमारा झारखंड बने हुए हो गया। 24 साल के दरमियान यहाँ जितने दल के लोग हैं सभी की सरकारें बनी, और सभी सरकारों ने आरक्षण लेकर के कहा था कि ओबीसी का आरक्षण देंगे, ठीक है। ये जितने भी पक्ष के यहाँ खड़े हैं तमाम दल की सरकारें बनी, और इन्होंने क्या कहा कि घोषणा पत्र में देते हुए कि मैं आपका आरक्षण दूंगा। आज भी घोषणा पत्र देखेंगे तो ये वर्णित है, किंतु किसी ने देने का काम नहीं किया। तो मेरा सीधी से प्रश्न है कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी पार्टी के लोग हैं, पहले ये जवाब दे कि जो घोषणाएं हुई थी उस पर अमल आज 24 साल से कोई सरकार नहीं की है, फिर किस आशा में मत मांग रहे हैं? ठीक है, और क्या मुद्दा रहेगा? युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? ये रहेगा, एक एक करके बोलिए। सबसे पहले मैं, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सभी लोगों ने मत मांगा, और अभी जब चुनाव आती है तो सभी जनताओं के पास जाकर के मत मांगती है कि हमें मत चाहिए, लेकिन रोजगार कहाँ गई?
रोजगार क्यों नहीं देती है सरकार? अभी 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 से जनता जितने सरकार है मैया योजना, इन लोगों ने जो बात कर रही है मैया योजना, अभी ये भोली भाली जनता को भड़काने का काम कर रही है केंद्र सरकार। और ये एक से चाहेंगे और एक से हम बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा कर रही है तो हम चलिए इधर भी और लोग हैं। और क्या मुद्दा इस बार अगर मोदी जी का काम है रास्ता बनाना, तो हेमंत सोरेन जी का काम है क्या लड़की लोगों के माल बताना? वो तो अपनी घर की जो बहू है उसको भी माल बोलते हैं। बात रखेंगे तो आवाज आएगी अच्छे तरीके से। आप मुझे बताइए कि महिलाओं का क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है? महिलाओं को 3100 रुपए मिलेगा और त्योहारों पे 2 सिलेंडर मुफ्त मिल जाएगा और पूरे साल में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। और जो जेएमएम वालों ने जो कहा है कि मोदी जी का काम है रास्ता बनाना, तो जेएमएम वालों का क्या काम है लड़की लोगों को माल बताना? ये माल नहीं बता सकते हैं। चलिए इधर भी महिलाएं हैं और आप लोग का महिला का मुद्दा इस बार क्या रहेगा मुझे ये बताइए। जिंदाबाद बाद में कीजिएगा। हम लोग को महिला का मुद्दा रहेगा कि महिला को रोजगार मिलेगा, महिला रोजगार मिलेगा। अभी कब मिलेगा? अभी जीतेंगे तो मिलेगा, पहले से भी मिला है। मैया सम्मान योजना तो ज्यादा बीजेपी वाला ही उठा रहा है। और क्या मुद्दा है? मुद्दा तो इतना है कि हम लोग गिना नहीं सकेंगे। आप इधर गिनाइए ना। हाँ, मुद्दा जो है महिलाओं को आज एक मिनट, महिलाओं को जो उसका अधिकार है वो मिला है, बच्चियों को शिक्षा का अधिकार मिला है, युवाओं को नौकरी का अधिकार मिला है और मिलता रहेगा। हेमंत सरकार के राज में जितनी महिलाएं खुश है उतना कभी नहीं रही है। कोई युवा है यहाँ पे? इधर आइए भाई, इधर आइए युवा, इधर आइए। नहीं आइए तो समर्थक है आपके। युवा कहाँ है? युवा इधर आइए, इधर आइए युवा, इधर आइए। युवाओं को रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है युवाओं को रोजगार। कहाँ काफी पेपर लीक का मामला नहीं है इस बार? पेपर लीक का मामला जहाँ तक है वो तो मान लीजिए सेंट्रल से भी लीक हो रहा है। ऐसा थोड़ी है सिर्फ वो झारखंड सरकार का मुद्दा है। मुद्दा क्या है? युवाओं का क्या मुद्दा है? युवा को रोजगार मिला है? मैडम हम पूछ लेंगे युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार? युवाओं का मुद्दा, मेन मुद्दा रोजगार है, महंगाई है। जैसे कि इस तरह का बहुत कई मुद्दा है, लेकिन हम लोगों का कहने का यही है कि ST SC OBC में रोटी का उद्धार हो। ठीक है, और क्या मुद्दा रहेगा? देखिए बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि मैया सम्मान योजना भैया लागू किए हैं। 1000 रुपए प्रत्येक महिलाओं के अकाउंट में आ रहा है। भैया ने बोला कि 2500 रुपए इसको कर देंगे। इसके अलावा किसान ऋण माफी, बिजली बिल बकाया माफी, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, ऐसा बहुत सारा मुद्दा है। हम लोग के पास तो मुद्दा है, आप लोग के पास क्या मुद्दा है? बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? जातिवाद धर्म को के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं होता। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, मुद्दा लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, मेरा तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो हमारे डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, उसका विरोध तुम लोग करेंगे, पुरजोर करेंगे और उसको निकालेंगे। चलिए मुद्दा है, देखिए बोल रहे हैं कि घुसपैठिए तो मुद्दा उसका विरोध करेंगे। अभी विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का डेमोग्राफी ही चेंज हो गया है। विकास, मैंने पहले ही कहा था, विकास की बहार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ सरकार की उपलब्धियां गिनते नहीं थक रहे हैं लोग, और ये लोग घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा गया है। सर हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने तो अमान हाउस में तो सरकार ने माना कि साहेबगंज में घुसपैठ हुआ है। आपको अगर पता है कि नहीं? पता है, बिल्कुल पता है। झारखंड हाईकोर्ट में मुद्दा गया, सरकार ने पहले बोला था कि 0 घुसपैठ है, लेकिन उसके बाद बोला गया कि घुसपैठ है, लेकिन साहेबगंज में अगर घुसपैठी है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है। विधि व्यवस्था राज्य सरकार की। आप लोग मानेंगे इस बात? मानते हैं कि घुसपैठ है? बिल्कुल नहीं मानते हैं। फिर वही बात हो गई, कोर्ट ने मान लिया, आप नहीं मानते? नहीं, ये मुद्दा बना रहे हैं ना, सर कोर्ट ने माना ना, वोट की राजनीति करे ना। बीजेपी का कहना है कि घुसपैठिया है, तो बॉर्डर का जिम्मा किसके है? केंद्र सरकार का। इनका 12वां साल अब सरकार चल रही है, तो आपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। ये आपकी जवाबदेही है कि बॉर्डर को किसने पार किया और नहीं किया, यानी आप बॉर्डर का। आप ये मानते हैं कि है? मुझे ये नहीं है। कैसे बोल रहे हैं? उनका जो कहना है उनका मैं जवाब दे रहा हूँ कि आपका जवाब नहीं है। आप लोग पढ़ के आते कि नहीं? झारखंड हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा है क्या?
गए थे, पता है एकदम पता है। नहीं पता है आप लोग, अगर पता होता तो ये पता होता कि सरकार ने इसमें माना है, सरकार ने माना कि साहिबगंज में है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है आप चिन्हित करिए, हम लोग निकाल बाहर करेंगे। एक ही बात, जहाँ तक मैया योजना की बात है, जहाँ तक नौकरी की बात है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक गाना हमको याद आता है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल 6 महीना के भीतर देंगे। उसके बाद अभी जब चुनाव आ गया है तो मैया योजना 3 महीना पहले शुरू किया गया। जवाब ले ले। चैनल द्वारा 1,36 करोड़ रुपया जो बकाया मेरा है, सेंट्रल सरकार क्यों नहीं दे रही अभी तक, है ना? मेरा मुद्दा है जो 15 लाख कब आएगा, आया तो नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पता है रघुवर दास ने 4,623 स्कूल बंद कर दिया, बेटी कैसे पढ़ेगा? खाली उसका कोई मुद्दा नहीं है, बोला 15 लाख रुपया कौन आएगा, लेकिन कहाँ आया किसी के पास 15 लाख, कुछ नहीं आया, खाली झूठ बोलता है। बीजेपी 20 वर्षों तक सत्ता में रहा, एक भी जनता से जुड़े हुए काम नहीं किया है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और इसके बाद बांग्लादेश से घुसपैठ कोई हल नहीं है। और क्या मुद्दा है? सरकार क्या देख रहा है? और क्या मुद्दा है? कहते हैं घुसपैठिया महाराष्ट्र में घुस जाता है, दिल्ली में घुस जाता है, किसकी जिम्मेवारी है? कौन कहता है कि घुसपैठिया? आपने प्रशासनिक तौर पर जांच करा लिया। घुसपैठिया का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठिया का मुद्दा छोड़कर एक भी और कोई मुद्दा दिखा दीजिए जो वो किसी भी तरह का योजना या पब्लिक के मतलब पक्ष में कोई बात। ये लोग 5 साल से सरकार में रहे, ये अपना विकास का कार्य बताएंगे ना, पहले हम क्या किए। केंद्र पे आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। 4.5 साल कोई विकास नहीं हुआ, कुछ अपने पर्सनल लोगों का विकास हुआ है, कुछ लोग छोड़ के एक आदमी का विकास नहीं हुआ। और क्या? 2014 से लेकर 2019 तक हेमंत सोरेन जी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने 6ठा जीपीएससी के लिए पूरा आंदोलन किया, सड़क से लेकर संसद तक, कि उसको हम रद्द करेंगे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उसी को बहाल किया। वो लोग बोल रहे थे मैया सम्मान योजना का, तो 4 साल 9 महीना कहाँ थे? जब चुनावी दौर आ गया तब इन लोग को वोट लेने का जो है एक जगह चाहिए। एक बार फिर से जनता के बीच चलते हैं और उनसे सवाल लेते हैं, एक एक करके जल्दी बोलिए, क्या आप लोग का मुद्दा है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कही है कि झारखंड पर मेरी विशेष नजर है, झारखंड को एक विकसित झारखंड के रूप में आगे बढ़ाना है। बीते रघुवर सरकार के काल में जितना भी झारखंड का विकास हुआ उनके कार्यकाल में हुआ। इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार। महिला है, यही जवाब देंगी। वो कह रही है, सही कह रही है। क्या कर रही है? वो कह रही है कि जितनी भी विकास हुआ, जितना भी वो रघुवर दास की सरकार। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, वो तो बाहर छत्तीसगढ़ के लोग हैं, और वो क्या हमारे झारखंड के बारे में सोचेंगे? बताइए क्या मिला, बताइए रघुवर दास क्या किए महिलाओं के लिए? क्या हुआ महिलाओं के लिए? क्या किया? मैडम सुनिए, ये लोग महिला सम्मान के बात करते हैं, ये लोग महिला सम्मान के बात करते हैं और महिला को मार समझते हैं। आप लोग क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं? बोलिए ना। आप मुझे एक बात बताइए, महिलाओं को आपकी सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, आप मुझे ये बताएं, आपकी सरकार में महिलाओं मणिपुर में जो घटना घटी उसको लेकर, उसको देखने एक महिला को नंगा नचाया गया, पेशाब मुंह में कराया गया, और उसके बाद मोदी जी आज तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचे हैं? और क्या मुद्दा है? रघुवर दास के समय में क्या हुआ विकास, हमको ये बताएंगे कुछ? और अभी तो इतना विकास महिला के लिए किया जा रहा है, मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं? मुद्दा दुमका में हत्या होता है, रूबिका को टुकड़ों में काट दिया जाता है, महिला को सम्मान की बात कर रहा है, तो अंकिता का मर्डर केस कितना बलात्कार हुआ था, आज तक सरकार कहाँ गया? विकास को छोड़िए, हुई है बच्ची को पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, अगर आप बच्ची को 30 टुकड़े कर दिया जाता है। बहू बेटी को माल बोलते हैं तो जनता लोग को भी तो माल समझते, तो अपनी बेटी को माल बोले जाके ना। बहू बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है महिला। हम लोग बीजेपी को चाहते हैं सब दिन जय श्री राम, हम लोग जय श्री राम। अपने घर में जाके बोले अपनी बेटी को माल। देखिए ये आरोप लगा
लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, ऐसा है? सुरक्षित तो बीजेपी में भी नहीं हुआ था, उसके पहले तो बीजेपी वाला भी में बहुत बलात्कारी हुआ था, तभी महिला पर आरोप नहीं था। महिला पर अत्याचार तो हर बार होता है, बीजेपी के समय में भी हो अगर उनके पास मुद्दे हैं, अगर मुद्दे थे, एक मिनट मैडम, अगर मुद्दे थे तो मुद्दों को सामने में ला करके और लड़ाई लड़े ना। हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए इन मुद्दों पे जो अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो गलत है। अच्छा एक बात और, वो सुनील सोरेन इसके पहले वो सांसद थे, दुमका के लिए उन्होंने क्या किया? आज विधायक बन के वो क्या कर लेंगे? हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे जो जनता के लिए आवाज है। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन जनता की आवाज है। भाई आवाज मुक्ति मोर्चा के लिए है, बीजेपी के लिए है, बिचौलिया के लिए है। तो जनता के मुद्दे एक तरफ है और जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपने दावे कर दिए हैं। पार्टियां जो है गई हुई है चुनावी मैदान में और दोनों तरफ कहा जा रहा है कि इस बार इनकी सरकार बनेगी। देखना होगा कि इनके दावे में कितना दम है। 23 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर झारखंड का आदेश क्या होने वाला है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। एक भी जनता से जुड़े हुए काम नहीं किया है। अपने पर्सनल लोगों का विकास हुआ है। छठा जीपीएससी के लिए पूरा आंदोलन